हेलो फ्रेंड्स, आईपी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम, जो हमारा फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। और ये डेफिनेशन हम हमारी फर्स्ट सेकंड क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो अगर हम एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन देते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क्स ऑन आईपीओ। व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ मीन्स इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। तो जब हम कंप्यूटर की डेफिनेशन देखते हैं तो कंप्यूटर की डेफिनेशन के लिए हम बोलेंगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल, बिकॉज we are getting, or a computer system is getting instructions from the user, and a computer system is processing that request and then provides output to the user again after the processing. So basically that is the computer. Now input process and output basically मैंने जैसे आपको बताया कि it works on IPO cycle, जैसा आप डायग्राम देख पा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम का, तो आईपीओ साइकिल के ऊपर वर्क करता है। क्योंकि जो भी यूजर कंप्यूटर सिस्टम को डाटा देता है, बेसिकली डाटा क्या होता है, जो रो फैक्ट एंड फिगर्स होता है वो हमारा डाटा होता है। लेकिन जब वो रो फैक्ट एंड फिगर्स को हम प्रोसेस कर देते हैं, देन दैट डाटा बिकम्स इंफॉर्मेशन। सो इसी तरह कंप्यूटर क्या है कि पहले यूजर से डाटा को इनपुट करवाता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा, और जो भी उसके ऊपर अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है वो परफॉर्म करेगा, और उसके बाद जो आउटपुट है वो यूजर को प्रोवाइड कर देता है। सो दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल। देन वी कैन सी द फ्लो ऑफ हाउ द इंफॉर्मेशन कैन बी, व्हाट इज द वर्क फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम। सो हियर वी कैन सी we have input, process and output. Here whatever the input we are getting through the input device, then process it and then provides output. लेकिन जो प्रोसेस है उसको बेसिकली हम दो ऑपरेशंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो है हमारी अर्थमेटिक ऑपरेशंस, और जो सेकंड है वो है लॉजिकल ऑपरेशंस। बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन सी होती है? जो भी हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्क्वायर रूट है, तो ये सारी की सारी हमारी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। इसी तरह अगर हम लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर हमारे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, अपोजिट, नॉट, ये सारी की सारी एंड, और ये सारी की सारी ऑपरेशंस आ जाती हैं हमारी लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर। सो जो हमारी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर सिस्टम में, बेसिकली दो टाइप की ऑपरेशंस होंगी, अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम जब बनता है, बेसिकली वी हैव कंप्यूटर, लेकिन हम उसको सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं, काफ़ी डिवाइसेस हैं, आपस में इंटरकनेक्शंस हैं, और ऐसी जो सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस जैसे सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड है, लॉजिकली एक दूसरे से रिलेटेड है, और उनका एक कॉमन गोल होता है, इसलिए उसको कंप्लीट सिस्टम बोला जाता है। बिकॉज एवरी डिवाइस interact with each other, cooperate with each other, interact with each other, communicate with each other to achieve a single goal. That's why a computer with its software and hardware known as computer system. So basically components देखो कि कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। सबसे पहले हमारा इनपुट यूनिट, बीच में हमारा कंट्रोल यूनिट है, ऊपर हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, नीचे हम देखेंगे आउटपुट यूनिट है। तो ये सारा का सारा एक बेसिकली कंपोनेंट्स हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के, और जितनी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारी प्रोसेसिंग होती है, सारी की सारी प्रोसेसिंग हमने कैटेगराइज कर रखी है। और वो कैटेगरीज कौन कौन सी होती है? क्योंकि देखो
इनपुट डिवाइस के थ्रू हमारा सारा का सारा जो इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटर को हम इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं। अगर कंप्यूटर सिस्टम से अगर हमें कोई आउटपुट लेना है तो वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू लेंगे। इसी तरह अगर मुझे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ स्टोर करवाना है, मेमोरी यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको स्टोरिंग बोलेंगे। इसी तरह जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर सिस्टम को दिया है उसकी प्रोसेसिंग भी होगी तो प्रोसेसिंग यूनिट भी रहेगा। और इन सभी को इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इन सभी को कंट्रोल जो करेगा वो क्या रहेगी, कंट्रोल यूनिट। सो जितनी भी सारी ऑपरेशंस है वो हमने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की गई है। तो ये देखते हैं हम कौन कौन सी हैं। सबसे पहला हमारा आता है इनपुट यूनिट। एंड व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ इनपुट यूनिट? इनपुट यूनिट बेसिकली हमारा कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है और बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या डाटा को इनपुट करवाते हैं। और ऐसे डिवाइसेस जिसके थ्रू हम डाटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं, दैट आर आवर इनपुट यूनिट्स और इनपुट डिवाइसेस। इसी तरह फिर बात आती है व्हाट आर आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस। अब जब कंप्यूटर्स को हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग के बाद हमारा आउटपुट मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि जो आउटपुट ले रहे हैं वो किस फॉर्म में ले रहे हैं। हो सकता है आप उसको आउटपुट को डिस्प्ले करवा रहे हो सकता है आउटपुट का आप प्रिंट आउट ले रहे हो। तो जो भी डिवाइसेस हैं जैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट है या प्रिंटर है, जो कोई भी हमारा डिजायर्ड फॉर्मेट के अंदर आउटपुट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम का, उसको हम आउटपुट यूनिट बोलते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है हमारी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, कंट्रोलिंग। तो ये जो यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, जितने भी फंक्शंस हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ओवरऑल फंक्शन, चाहे वो इनपुट हो, चाहे हमारा आउटपुट हो, चाहे स्टोरिंग हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, इन सभी को जो कंट्रोल करता है, सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, दैट इज कंट्रोल यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, वी हैव अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। और जितनी भी हमारी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होती हैं वो सारी ALU के थ्रू होती हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है मेमोरी यूनिट, जिसको हम स्टोरेज भी बोलते हैं। अब मेमोरी यूनिट है, जितनी भी हमारा इनपुट डाटा होता है हमारा सिस्टम के अंदर, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जो भी प्रोसेसिंग के बाद डाटा को स्टोर करते हैं, वो किसके अंदर करेंगे? मेमोरी के अंदर करेंगे। एंड बेसिकली वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। इन प्राइमरी मेमोरी वी हैव रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं जिसको। एंड इन सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, हार्ड डिस्क वी हैव, पेन ड्राइव वी हैव, CD, DVD। तो ये सारे के सारे जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो एक्सटर्नल हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आते हैं। लेकिन जो हमारी प्राइमरी है, जो विद इन CPU, जो CPU के अंदर होती है, उसको हम रैम बोलते हैं, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्योंकि जितनी भी सारी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो सारी की सारी रैम के अंदर होती है। अब जो भी हमने कंपोनेंट स्टडी किए हैं, कंपोनेंट स्टडी करने के बाद बेसिकली एक की पॉइंट्स हैं उसके अंदर। की पॉइंट्स के अंदर क्या है? जो कंट्रोल यूनिट है, ALU है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और जो हमारा मेमोरी यूनिट है वो सारा कंबाइन करके क्या बनाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड नोन एज CPU। क्योंकि CPU इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दैट इज आवर CPU। इसके बाद आता है जितने भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, चाहे उसमें माउस है आपका, चाहे आपका कीबोर्ड है या प्रिंटर है, जितने भी डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और जिनको हम देख सकते हैं। बेसिकली ये सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। और इसी तरह जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके बेस कोई भी कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और हार्डवेयर की तरह उनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, दैट आर बेसिकली सॉफ्टवेयर। वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर सॉफ्टवेयर की हम डेफिनेशन देखें, बेसिकली सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ प्रोग्राम्स
that is designed to perform a specific task, that is software. लेकिन अगर हम वर्किंग की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग की बात करें, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन ही जरूरी है किसी भी सिस्टम को वर्क करने के लिए। अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर हार्डवेयर नहीं है तब भी आप काम नहीं कर पाओगे, अगर हार्डवेयर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी आप काम नहीं कर पाओगे। अगर हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है साथ में, तो यूज़र भी होना चाहिए जो उसको यूज़ करेगा। अगर कोई यूज़र नहीं है तो यूज़ कौन करेगा उसको? सो दैट्स ऑल अबाउट बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक पार्ट या प्रोसेसिंग ऑफ की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं कंपोनेंट्स के अंदर, कौन कौन सी प्रोसेसिंग होती है, जैसे इनपुटिंग, आउटपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग। तो दैट्स ऑल अबाउट बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। दैट्स ऑल फॉर। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा हमारा ट्यूटोरियल? अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं।